अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन ठंडी सर हैदराबाद के थ्रू SPSC के थ्रू अनाउंस हो चुकी हैं। इससे पहले आज़ाद कश्मीर में टीचर्स की भर्तियाँ जो वो अनाउंस हुई थी, उसका जो है भर्ती का तरीक़ाकार और प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। अब सुबह सिंध में जो टीचर्स की भर्तियाँ आई हैं उसमें 700+ पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पोस्ट है, मसलन फिजिक्स के टीचर चाहिए, मैथमेटिक्स के टीचर चाहिए, इस तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है, SPSC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और इसका ये जो पब्लिश डेट है इसकी वो 25 तारीख 9वां महीना 2024 है। 25 नवंबर 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस किया गया है महकमे की तरफ से। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो इसके लिए ली जा रही हैं। फिजिकल एप्लीकेशन या बाई कोरियर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो रही। तो अप्लाई करने से पहले हम इसका जो है वो देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, 17 स्केल है, इसका मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, 16 साल एजुकेशन, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। एज लिमिट जो है 21 से लेकर 30 ईयर आपकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। और टोटल वैकेंसीज जो है वो 700 पोस्ट अनाउंस हो गई हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो मैथमेटिक्स की है, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश। ये 6 पोस्ट सब्जेक्ट जो हैं इनकी टीचर्स की भर्तियाँ अनाउंस हुई हैं सिंध डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स देखते हैं। तो आपको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा R+U+T। इसका मतलब ये है रूरल प्लस अर्बन, मसलन गांव के लोग या फिर जो शहर के रहने वाले हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, वो अपने कोटे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रूरल के लिए जो है वो 38 वैकेंसीज़ हैं और अर्बन के लिए वो 26 हैं। तो टोटल जो है वो 64 वैकेंसीज़ हैं। मेल के लिए डिसेबल कोटे के लिए 3 है, मिनॉरिटी कोटे के लिए 3 है। इसी तरह फीमेल के लिए 44 हैं और डिसेबल कोटे के लिए 3 है और मिनॉरिटी कोटे के लिए 3 है। उसके बाद जोलॉजी की हम बात करें तो जोलॉजी का भी सेम क्राइटेरिया है, 64 उसकी सीट्स है मेल के लिए, 44 फीमेल के लिए है। इसी तरह बाकी आपने ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने रीड कर लेना, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं वो इसके लिए टीचर्स रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री के लिए भी मेल के लिए 64 सीट्स हैं और 44 फीमेल के लिए हैं। तो ये सीट्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड हैं, आपको नज़र आ रहा होगा 64 मेल के लिए हैं, 44 में फीमेल के लिए हैं। तो ये यहाँ से आपने अपने हिसाब से अपने इलाके के हिसाब से रीड आउट कर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में आपको और भी जॉब नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की है, लॉ ऑफिसर की है, डिप्टी डायरेक्टर की है, यहाँ फिर असिस्टेंट डायरेक्टर GIS है, 18वां स्केल है, असिस्टेंट डायरेक्टर GIS इसका 17वां स्केल है। तो ये भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट जब आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो ये साथ ही आपको टीचर्स के मिल रही होंगी जॉब वगैरह। तो इस पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप SPSC की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएंगी ये सारी जॉब। तो हम एक पोस्ट पे आज अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बाकियों का क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बाकी पोस्ट पे कैसे अप्लाई करना है अगर एक से ज़्यादा आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम रीड आउट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले यह है कि SPSC हैज़ इम्प्लीमेंटेड एन ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन प्रोसेस। तो इसकी 500 रुपये एक सामी की जो है वो फ़ीस है अप्लाई करने की। अगर आपने फ़ीस जमा करवानी है तो चालान के थ्रू भी फ़ीस जमा हो सकती है, या फिर ऑनलाइन भी आप जो है किसी भी बैंक ऐप से या इजी पैसा, यू पैसा और जायज़ कैश के थ्रू जो है वो ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। तो अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको हर पोस्ट के लिए 500 अलहदा पे करना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन का तरीक़ाकार समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ऑनलाइन फ़ी कैसे पे करते हैं जायज़ कैश के थ्रू, वो सारा तरीक़ाकार जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो कोई भी पार्ट अपने वीडियो का स्किप नहीं करना ताकि आपको कंप्लीट डिटेल जो है समझ में आ सके। तो अगर आपने फ़िज़िकली फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है तो आप नेशनल बैंक में SPSC की वेबसाइट से चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिलअप करेंगे और 500 रुपये जो है वो नेशनल बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। इन असामियों की लास्ट डेट जो है 18/10/2024 है, 18 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अप्लाई आपने कैसे करना है। तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना www.spsc.government.pk। तो ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट जो नज़र आ रही होगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह की फ्रेमवर्क जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो पहला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट का।
नेक्स्ट जो है वो रिटर्न टेस्ट रिजल्ट का, अभी हम जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे व्यू ऑल पे आपने क्लिक करना है। तो आपको जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जितनी भी पोस्ट जो हैं वो SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हो चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट है 18 तारीख 10वां महीना 2024 का, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन से लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको राइट साइड पे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आ रहा होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने काम जो करना है वो अपना अकाउंट बनाना है। जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है वो लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप, नीचे नज़र आ रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ, तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपने आप को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी डिटेल पहले देनी है, अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, उसके बाद आप अब लॉगिन कर सकेंगे। अकाउंट बनाने के लिए फुल नेम, CNSE नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे आपने क्लिक कर देना है, टिक कर लेना है और रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। देखिए आपका मैसेज नज़र आ रहा होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपका अकाउंट जो है इस तरह आपका क्रिएट हो जाएगा। दोबारा आपने लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आपने अपना CNSE नंबर लिखना है और पासवर्ड जो भी आपने रजिस्टर करते वक्त एंटर किया था वो आपने लिखना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको वेलकम का मैसेज है वो प्रिंट हो रहा होगा, तो आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी कोई जॉब जो है वो अवेलेबल नज़र नहीं आ रही होगी। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने अभी तक अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं की। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अभी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इस वेबसाइट पे उन्होंने AI लगाई है, ऑटो सिक्योरिटी का ऑप्शन लगा हुआ है। उसका मतलब ये है कि जब तक अपनी तलीम वगैरह एंटर नहीं करेंगे तो अपनी तलीम के हिसाब से यहाँ पे आपको अवेलेबल जॉब जो हैं वो दिखाई जाएंगी। आपकी डोमिसाइल जिस पर वैलिड हो रहा होगा जिस जॉब के लिए, वो जॉब जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। उस पर ऐड करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला नाम जो आपका फुल नेम मांग रहा है, तो फुल नेम हम रजिस्टर करते वक्त दिया था इसलिए ऑटो फिल हो चुका है। उसके बाद आपने अपना जो है वो फादर नेम लिखना है और आगे नेक्स्ट है जो वो हस्बैंड नेम है। अगर गर्ल्स हैं, शादीशुदा है, मैरिड हैं तो उन्होंने अपना हस्बैंड नेम आगे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस आपने डाकखाने का एड्रेस लिखना होता है, जो कि अगर करीब 3 डाकखाना होता है आपने उसका एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस अपने घर का एड्रेस जो है वो आपकी डोमिसाइल पे जो है यहाँ ID कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपने लिखना है। और रूरल या अर्बन, इसमें रूरल और अर्बन, शहरी और देहाती दोनों का कोटा है। तो अगर आप देहात में रहते हैं, गाँव में रहते हैं तो आपने रूरल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस, डोमिसाइल की डेट ऑफ इशुएंस यहाँ पे लिखनी है। वो आपको डोमिसाइल के सेंटर में जो है वो जब आपका डोमिसाइल इशू हुआ होगा जिस डेट को, तो डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका जो है वो डोमिसाइल बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी जो टीचर वैकेंसीज़ हैं उस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज वैलिड हुई तो आपको टीचर की वैकेंसी शो की जाएंगी ताकि आप अप्लाई कर सकें। अगर आप वैलिड नहीं हुए, आप एलिजिबल ना हुए तो आपको वो वैकेंसी शो नहीं करवाई जाएगी। तो ये सारी AI से बेस्ड सिस्टम जो है वो SPSC ने वेबसाइट जनरेट की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट का है। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपने यस करना, नहीं तो आपने नो कर देना है। जेंडर आपने मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं या मैरिड हैं। रिलीजन आपने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड कोटा, अगर आप डिफरेंट कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, ओपन मेरिट पे आप अप्लाई नहीं कर रहे तो आपने, अगर माइनॉरिटीज़ कोटा या डिसेबल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये टिक कर देना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर देना है और सेव के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो चुकी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड का आपको मैसेज आ जाएगा। एक चीज़ हमें हमारी अभी रहती है यहाँ पे राइट साइड पे आपको देखेंगे तो आप अभी हमने पिक्चर जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। पिक्चर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ी सी। तो पिक्चर का जो साइज़ है वो आपका 350x467 होना चाहिए और पिक्चर जो है वो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। आपका शोल्डर जो और फेस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी उन्होंने पिक्चर के बारे में लिखी हुई हैं और आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर आपका फेस जो है नज़र आ रहा हो।
पिक्चर अपलोड के बटन में हमने क्लिक किया तो हमारी पिक्चर जो वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट जो है आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अपनी तलीमी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आप सबसे पहला काम जो आपने करना है, मैट्रिक की तलीम एंटर करनी है। यहाँ पे जो टीचर्स की भर्ती के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो तलीम जो रिक्वायर्ड है वो मास्टर तक रिक्वायर्ड है। आपके पास 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, मसलन 16 साल या 4 साल बैचलर होना चाहिए या फिर मास्टर होनी चाहिए, मास्टर लेवल की तलीम जो रिक्वायर्ड है। और मिनिमम 50% नंबर अगर आपके मास्टर्स में होंगे तभी आप टीचर्स की भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपको जो है वो वैकेंसी शो करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की तालीम एंटर करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की, उसके बाद बैचलर की, फिर मास्टर की। तो तरतीब वाइज आपने तालीम जो है अपनी एंटर करनी है। तो सब मैट्रिक की डिग्री टाइटल जो आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद डिग्री टाइप एसएससी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक किया वो लिखना है। यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो डेट आपने लिखनी है। उसके बाद CGPA डिवीज़न या ग्रेड। तो मैट्रिक के इम्तिहान में यहाँ तो डिवीज़न होती है, यहाँ पे ग्रेड होता है। तो आपकी सनद भी आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ होगा, तो आपने ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, आपने लिखने हैं 3 मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। और सेव के आप बटन पे क्लिक करेंगे तो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेव हो चुकी है। इसी तरह आपने बाकी जो एजुकेशन डिटेल्स हैं वो एंटर करनी है, इंटरमीडिएट की, बैचलर की, मास्टर की। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो वेल एंड गुड है, आपको प्रेफर किया जाएगा। तो इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की डिग्री सेलेक्ट कर ली है, डिग्री टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिक्लेरेशन डेट सारा कुछ लिख लिया है। तो इंटरमीडिएट में ये जो आपने सब्जेक्ट लिखने हैं मेजर सब्जेक्ट, अगर आपने ICS किया तो कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आएगा। इसी तरह आपने अगर बायोलॉजी के साथ गया है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा। तो इस तरह आपने अपने मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने बैचलर की डिग्री सेलेक्ट कर ली है, डिग्री टाइप हमने इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की फील्ड की हुई है, आपने BCom किया हुआ है। जो भी आपने आपकी जो तलीम है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी डिग्री टाइप, डिग्री स्पेशलाइजेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है और डिग्री ड्यूरेशन आपका कितने साल की डिग्री ड्यूरेशन है। तो उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। और यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे CGPA होता है, तो CGPA पे अपना लिखना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारी जो तीनों इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। इससे ज़्यादा मेरे पास तालीम नहीं थी तो मैंने अपनी हर तालीम तक एंटर कर लिया। नेक्स्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर कोई कोर्स सर्टिफिकेट आपने किसी इदारे से किया हुआ है, वो कोर्स सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, आपका MS ऑफिस का कोर्स है, वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और जिस इदारे से किया हुआ है वो आपने वो इदारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट लोकेशन है उसके इदारे के जहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। वो ग्रेड लिखें या ना लिखें, जो जहाँ पे स्टैटिक लगा होता है ना वो कंपलसरी चीज़ें होती हैं, वो आपने लाजमी फील्ड फिलअप करनी होती हैं। सिलेक्ट ड्यूरेशन, तो कितने महीने का आपने कोर्स किया हुआ है, 1 साल का किया हुआ, 2 साल का किया हुआ है। यहाँ वीक्स में आपने लिखना है, उसको आपने वीक्स में कन्वर्ट कर लेना और वीक्स में यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद सिलेक्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, और आपका रिजल्ट कब आया था, कोर्स आपका कंप्लीट हुआ, वो डेट आपने लिखनी है। ये देखिए हमारा MS ऑफिस का जो कोर्स है वो हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशन, अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है वो आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले से कोई जॉब की है, आप जॉब होल्डर हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये हम टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं अब इस वक्त, तो टीचिंग के लिए जो आप अगर आपके पास कोई 3 साल, 4 साल, 5 साल टीचिंग का तजर्बा है, बेशक प्राइवेट ही हो, तो आप ऐड करेंगे तो आपका बेनिफिट माना जाएगा, आपको एक बोनस होगा आपका। तो पोस्ट चाइल्ड आपने यहाँ पे अपना टीचिंग कर रहे हैं तो आपने टीचर लिखना है। डिपार्टमेंट, ऑफिस, किस इदारे पे आपने काम किया, जॉब स्टेटस प्राइवेट है या आप गवर्नमेंट का इदारे पे काम कर रहे हैं, नेचर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या परमानेंट है। उसके बाद अपना स्केल ये लिखेंगे, लिख लें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट लिखनी है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है कि आपका किस टाइप की आप जॉब कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपने जॉब का दे देना है। और ऐड करेंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन जो वो हमारी ऐड हो चुकी है। प्रोफाइल हमारी जो वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अवेलेबल जॉब्स आप क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले हमें जॉब जो अवेलेबल थी वो शो नहीं हो रही थी, अब जो हमारी जॉब्स हैं वो हमें अवेलेबल जॉब्स हैं वो शो होना शुरू हो चुकी हैं हमारी तलीम के हिसाब से कि आप किस आपकी तलीम के, आपकी डोमिसाइल की, आपकी एज के हिसाब से जो मेरे पास जो एलिजिबल जॉब्स हैं मेरे लिए वो यहाँ पे वेबसाइट पे शो होना शुरू हो गई हैं। टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो मेरे लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास मास्टर की डिग्री नहीं है, वो मैंने अभी एजुकेशन ऐड नहीं की।
तो रैंडमली हम एक यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे ताकि आपको समझ आ सके आपने अप्लाई कैसे करना है। तो असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट की जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो असिस्टेंट पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने डिटेल हासिल कर लेनी है। जॉब टाइटल असिस्टेंट है, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। ये जो आंख सी बनी हुई है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है। टेस्ट सेंटर मांग रहा है कि आपने कौन सा सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है। अपना करीबी सेंटर आप चूज़ कर लें। यहाँ पे आपने हैदराबाद, सक्खर, ये देखें लाड़काना वगैरह कराची नज़र आ रहा है, तो आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो हमने पेमेंट करनी है। जो अपना चलान फार्म 500 का निकलना है वो हमने अभी पे करना है। तो ऑनलाइन भी पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की ये फार्म ऑनलाइन पेमेंट मेथड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। PSID ऊपर नज़र आ रही है जो मैंने हाईलाइट की है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। PSID कॉपी करने के बाद आप हमने जो है वो पेमेंट करनी है। तो आप किसी भी ऐप से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। हम अलाइट बैंक से कर रहे हैं तो अलाइट बैंक की ऐप को आपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद पेमेंट्स के आप ऑप्शन पे जाएंगे तो बिल पेमेंट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बिल पेमेंट्स के आप मोड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च करना है वन बिल इनवॉइस आप सर्च करेंगे तो आपको वन बिल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो बाकियों में भी जायज़ गया शो इजी पैसा हो, यू पैसा हो, जिस किसी से भी आपने पे करनी है तो वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन आपने ढूंढ लेना है। यहाँ से PSID आपने पेस्ट किया तो ये देखिए आपका चलान फार्म 500 का जो वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके सिम पे आएगा। सिम पे आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो कंफर्मेशन स्लिप जो है वो एक जनरेट हो जाएगी। तो ये जो स्लिप है वो आपने डाउनलोड करके रख लेनी है। ये देखिए 500 की स्लिप जो है वो हमारे पास जनरेट जब हमने एप्लीकेशन दी तो हमारा पेमेंट स्टेटस जो वो पेंडिंग में था। पेमेंट जब हम कंप्लीट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन जो वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो आपने करना क्या, डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है। तो आपको जितनी भी आपने वैकेंसीज पे अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे वैकेंसी नज़र आ रही होंगी। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। 030642033742 पर नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करवाना हो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें तो आपका अप्लाई भी कर दिया जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।